नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बहुत सारी एजेंसी जो है अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग टॉपिक पे जो है सर्वे करवा रही है। उस हिसाब से ये समझना की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हाँ, किसकी सरकार बनेगी। और लगभग एक चीज जो है सब सर्वे से सामने निकल करके आ रही है कि कांटे की टक्कर होगी। अब एक सर्वे जो है कुछ अलग हट करके किया गया, ये सर्वे किया गया है स्टेट वाइज सर्वे के हिसाब से। एक एजेंसी है स्टेट वाइज सर्वे, उसके द्वारा जो सर्वे किया गया है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट पे सर्वे किया गया। और ये जो सर्वे है वो दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है वो आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं ये बाकी सर्वे में इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि अगर देखें तो मतलब ये जो सर्वे में जो खुलासा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्निंग बेल की तरह है। क्योंकि इस सर्वे में जहां अगर लोग, अगर इस स्टेट वाइज सर्वे के मुताबिक अगर देखें कि 33.7% लोग चाहते हैं कि भाजपा इस बार खुद का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। 33.7% ये इस सर्वे में खुलासा हुआ है। और हर जाति वर्ग के मतदाताओं से में से एक तिहाई से ज्यादा लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट देना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि अपने स्वयं के मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाना चाहिए। अब उसके जब ऊपर ये पूछा गया तो 33.7% भाजपा का, जबकि 24.2% लोगों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तो वहीं 23.1% लोगों को लगता है इस सर्वे के हिसाब से कि बीजेपी के पास विकल्प ही नहीं है, इसलिए वह नीतीश के आगे नतमस्तक। ये आंकड़े जो है सर्वे में 23.1% लोगों का, बिहार के लोगों का मानना है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। इसके वजह से बीजेपी जो है पिछलग्गू बनी हुई है नीतीश कुमार की। और 24.2% लोगों का मानना है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वहीं पे 33.7% लोगों का मानना है कि नहीं, बीजेपी को अपने सीएम कैंडिडेट के साथ चुनाव में जाना चाहिए। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे की सबसे अधिक मांग ओबीसी और ऊंची जाति के बीच में है। सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो जाति के आधार पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे की सबसे अधिक मांग अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के बीच है, जहां 38% लोग इस वकालत करते हैं, इसकी वकालत करते हैं। इसके बाद ऊंची जाति के जो हैं 36%, अनुसूचित जाति दलित 30%, अनुसूचित जनजाति 29% और मुस्लिम समुदाय के 26% लोग चाहते हैं कि बीजेपी सीएम चेहरा अपनी पार्टी से ही घोषित करे, नीतीश कुमार को नहीं। आप एक बार फिर से सुनिएगा, मतलब 38% ओबीसी, सवर्ण में 36%, 30% जो है अनुसूचित जाति और दलित, अनुसूचित जनजाति 29%, और मुस्लिम भी 26% चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट इस बार घोषित करे। और जातीय के अनुसार क्या रुझान है इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले इसको मोटा मोटी बता दिया, तो 38% लोग चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम चेहरा घोषित करे, तो वहां पे सवर्ण जो है 36%, और एससी दलित जो है 30%, एसटी 29%, मुस्लिम 26%। अब है कि बिहार की 13.07 करोड़ की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 27.12% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी सबसे बड़ा जातिगत समूह है, जिसकी हिस्सेदारी 36.01% है। सामान्य वर्ग के मतदाता की हिस्सेदारी 15.52% है, तो अनुसूचित जाति के 19.65% है, और अनुसूचित जनजाति के 1.68%। अब ओबीसी वर्ग में यादव सबसे बड़ा समूह है,
जिनकी आबादी बिहार में 14.26% है और यह परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक माने जाते हैं। ईबीसी सबसे बड़ा वर्ग है 36 जो है। उसके बाद बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इस सर्वे में भी जो है वो क्या फैसला आया है वो आप लोगों के सामने रखता हूं। सर्वे में 32.1% लोग तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं 25% लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया, यानी दोनों के बीच में लगभग जो है 7% का अंतर है। सवर्ण में नीतीश कुमार को 31.1% का समर्थन है, तो मुस्लिम वोटर में तेजस्वी यादव को जबरदस्त समर्थन मिला है। 50% लोगों ने उन्हें चुना है। चौंकाने वाली बात ये रही कि सीएम के चेहरे के सवाल पर जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो 12.4% लोगों ने प्रशांत किशोर को भी पसंद किया है इस सर्वे में, जो कि लोजपा रामविलास के सर्वे सर्वा चिराग पासवान और बीजेपी के अभी जो सबसे बड़ा मठाधीश है बिहार के, सम्राट चौधरी से आगे हैं। अब कानून व्यवस्था पर भी इसमें सर्वे में पूछा गया तो 28.7% का मानना है कि नीतीश के शासन में कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन 34.2% लोगों ने इसे और खराब बताया है। 28.5% को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। तो अब इस पर है कि किसके पास किस पर भरोसा है बिहार के विकास के लिए। सबसे ज्यादा जो बिहार की जनता है विकास के लिए किस गठबंधन पे ज्यादा भरोसा कर रही है और किस दल पे। तो महागठबंधन को जहां 36.1% लोगों ने इस बार भरोसा दिखाया, इस सर्वे में दिखाया है कि वो ही विकास करेगी, तो एनडीए को 35.4%, मतलब लगभग जो है 0.6% का जो है डिफरेंस है इसमें। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी 10% समर्थन मिला है, जो नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। और मेरा मानना है कि 2030 में भी प्रशांत किशोर एक बड़ा पक्ष होंगे बिहार के लिए और उस समय निर्णायक भूमिका में होंगे। अब इससे साबित होता है इस सर्वे के हिसाब से कि सत्ता विरोधी लहर का संकेत मिलता है। 48.5% लोग मानते हैं कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। 48.5%, मतलब 48.5% लोगों ने माना है कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो वहीं केवल 18.3% लोग जो हैं सरकार से संतुष्ट हैं और 5.5% लोग तटस्थ हैं और 10.7% लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं कि क्या है नहीं है, ये समझ में आए। ये सर्वे साफ संकेत देता है कि बिहार में आने वाला चुनाव जो है एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाला, जो कि मैंने अपने कई एक वीडियो में कहा है कि बहुत कांटे की टक्कर होगी। अगर एनडीए जरा सा भी कुछ इधर उधर आपस में लड़ी या कुछ भी ऊंच नीच हुआ, 19-20 हुआ, तो महागठबंधन बाजी ले मार जाएगा और जनसुराज जो है वो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी बनिस्पत महागठबंधन के। तो ये एनडीए के लिए फिर से, जब से मैंने पिछले वीडियो में बोला, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक वेकअप कॉल है एनडीए को अभी से इस पर काम। ऐसे तो कई काम उनके जो हैं रणनीतिकार लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हर सर्वे में जो भी अब तक फरवरी से जितने भी सर्वे आए हैं, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। और जनसुराज की जहां तक बात करें तो वो दिन प्रतिदिन आगे ही सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ते जा रही है। और ये पहला चुनाव फुल फ्लेज है जनसुराज का। ये बिना बड़े पार्टी के समर्थन के, बड़े बड़े नेता अभी उसमें शामिल नहीं हुए, अभी होना शुरू हुए हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि जनसुराज के यानी कि प्रशांत किशोर अकेले अपने बलबूते पर इस जगह पे जनसुराज को लेकर के आ गए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।